एक्चुअली मेरा लैपटॉप खराब था, इसलिए हम पीपीटी वगैरह बना नहीं पाया। और ये एक राइटअप भी हम बहुत ज़बरदस्ती लिख के लाया। कल शाम परसों शाम को ही ये जो मेरा क्या खराब था हमको मालूम नहीं था, बाद में देखा है ये जो क्रॉसर जो है एकदम लास्ट में चला जाता है, टाइप कर नहीं पा रहा। और बाद में पता चला है कि ये की पैड खराब है, तो एक्सटर्नल की इमरजेंसी में लेके जैसे तैसे जल्दीबाजी में बनाया। तो ये जो है आपका अपतनी में बोलते हैं ना, एक कहावत है वो भी नीति लेना भी पुससु का सा सार्मी होमी ले वो लाली का सा। इसका मतलब है कि हमारा ये जो एंसेस्टर का विजडम को खोज के देखेगा, ढूंढ के देखेगा आज, तो वो है नीति लेंथ भी सामने जीरुमा दोपा होमी ले वो भी कुसु जीरुमा दोपा that may so that we might not forget it अपना रूप। तो एक बात हम पहले बताना चाहता हूँ, ये मिजीमिगु जो है अपतनी में एक कहावत है, मिजीवासा मिगुम्यासा मिलोवासा हिरुम्यासा। तो एक ही मिजीमिगु एक ही है, लेकिन नैरेटिव्स बहुत सारा हो सकता है। तो उसी तरह से मैंने मेरा कल्चरल एक्टिविज्म में जिन जिन एल्डर्स के साथ में मेरा इंटरेक्शन हुआ है, ये उसी के वर्जन है। और ऐसा नैरेटिव्स भी हो सकता है, हम उसको डिनाई नहीं करता है या उसको नकार नहीं करता है कि दूसरा वर्जन नहीं हो सकता है, ऐसा हम नहीं बोलता है। क्योंकि जितना हमको जहाँ भी मिला है वो मिजीमिगु जो ऐसा वास्ट है, मैंने जैसा यूनिवर्स इटसेल्फ जैसा है। तो ये मेरा छोटा सा कोशिश है, जितना मेरा कल्चर एक्टिविज्म के दौरान जिन जिन के साथ में मेरा इंटरेक्शन हुआ है, उन लोग ने जो हमको रिवील किया है, बताया है, उसको बेस करके मैं आज भी ये छोटा सा एक सब्जेक्ट चुना है आपका साथ इंटरेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो है आपका एक शब्द है उई। तो ये शब्द को बहुत लोग ये जो है मिसकंस्ट्रूड, मिसपर्सेप्शन और मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो हमारा ये जो ओरल ट्रेडिशन हम लोग का इंडिजिनस फिलोसफी का, उसमें ये उई क्या अहमियत है, वो क्या है उई। तो इसका बारे में हम एक जैसे ये जो जल्दीबाजी में बनाया है एक राइटअप लिखा है, तो मैं आपको उसको पढ़ दूंगा। करीब ये 20-25 मिनट का समय लगेगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। उसका बाद में आप लोग जो इंटरेक्शन करना है करेगा, ठीक है। टाइटल है वी इन द रिलीजियस वर्ल्ड व्यू ऑफ अपतनी ट्राइब। आफ्टर decades of cultural activism, particularly in researching and documenting oral tradition, I have discovered that philosophy and cultural concept, way of life and world view of the entire Pani group of Arunachal Pradesh, India, including Apatani, Adi, Galo, Takin, Nisi, are deeply rooted in Ui, Uyum और वी। तो हर ट्राइब का उसमें इसमें जो भी नामकरण करो, दादी बोते गुमिन सोइन बोलो, उसको उई का प्रीफिक्स या सफिक्स होता ही है। Their way of life is in harmony with nature, the elements and the universe, forming the foundation of many indigenous society, shaping their worldview, religious belief, ceremonial practice, and social system. One of them, the Apatani people, guided by Opi Sami and Nibu, follows a culture, tradition, and belief system based on Mijimigu, a sacred body of knowledge. Mijimigu is considered a mystical and corporal manifestation of Almighty Ui. These spiritual leaders serve as the custodian of Mijimigu, encapsulating the entire philosophical framework that underpins their belief system, ritual, tradition, and worldview. Ui,
the greater spirit we and creation. We को creation से अलग रख नहीं सकते हम लोग, तो we को जानने के लिए हम creation से शुरू करना पड़ेगा. Throughout my journey as a cultural activist, I have often encountered a troubling misunderstanding the word we is frequently misinterpreted by outsiders and regrettably even by some within our own community as something sinister or demonic. A misrepresentation, whether rooted in ignorance or deliberate distortion, stands in stark contrast to the essence of we as revealed in our sacred oral tradition, the Miji Migu, within its profound verses. We emerges not as a malevolent force, but as the primordial directive energy, the living breath of the cosmos itself. Miji Migu is not merely a scripture, it is an expansive spiritual framework for perceiving and understanding the universe and its eternal creator. Its depth is as infinite as the universe it describes and cannot be fully grasped in a single discourse. Thus, to explore the nature of we, I will draw selectively from various chapters of Miji Migu, sharing those verses which I believe are most vital for illumination. During the early stage of my research and documentation, I once asked my resource person Gyati Tajo, मेरा बड़ा चाचा है, नीबू भी है, रेनाउ नीबू है, my elder Kopisami, during one of heartfelt conversation on Miji Abang. Miji Abang जो है इसको ग्यूची मिजी भी बोलता है, ये अलग ही एक पार्ट है मिजी मिगु का, जिसको इसमें older scripture बोल सकता है और older oral tradition बोल सकता है. तो वो हमने पूछा आते था जो कुबे खाजा कोयुआ कोलोआ, then मैंने I mean आते था जो which is the oldest, is it koyu or kolo? Then he replied in Apatani, ma, uy akhaja, uy akhaja koyu kolo ho, ato dusnu. Sabarja Dharma, Uyanja Huma, Ranja Dharma, koyu kolo kumala mikatra unu uy. कल लोरी बोला लोगों ने इसका मीनिंग है. He told me we is the most ancient, eternal and self-existing, neither born nor creation. We is the creator of all, who brought forth even Koyun Kolo from Jimmy Jima, the boundless void of infinite emptiness, and has started ये बोल करके आगे बढ़ा. Next verse है Koyun Jimmy Donmi Jimitran Dardina Koyun Darbu Kolo Jima Donmi Jimatran Dardina Kolo Darbu o Koyun Lo Do Donen Anchang Lo Dumi Dutula Kedi Lo Dumi Dutula Kolo Lo Bim Bero Pen Ando Lo Bim Bentula Modo Lo Bim Bero Chat o Ucho Hugan Takar Uro Hugan Tashi Dortu Hugan Dani Jorma Hugan Kolo Koyun Chivaya Chijimu Hugan Yam Lagos को पास आगे बढ़ते गया वो तो पूरा तो नहीं बोल सकेगा, इतना काफी है. This is the opening verse of Miji Abang. It speaks the primordial epoch Koyun, when it was suspended in Jimi Jima, the infinite void, where nothing yet existed but we. कुछ नहीं था, सिर्फ we था. Energy था और मेरा कैसे. From this past silence, the universe emerged through the expanding consciousness of we, which in its sacred intensity burst forth and fragmented into celestial entities, stars, sun, moon, etc., elements, water, fire, dust, and multitude of spiritual entities as each bearing a fragment of original essence of creation. Next verse जो है हम लिया है, उई पोपी उई सामी कोयुं पोपी कोयुं सामी पा हाजिला उई पिन उई शो कोयुं पिन कोयुं शो पा हाजिला 교투라 दुमीरे पेरा दुबीपा 그리 돌아미 장고 볼게요 모두 돌아미 산을다 기요 지히. This means this verse marks the inception of art and atmosphere
It tells how we, the primordial force manifested as Koyung Kopi, Koyung Sarmi, Koyung Pini, and Koyung Sio, divine agent of creation, who set the earth upon the celestial platinum table and atmosphere upon a heavenly leaf. This sacred act formed the foundation upon which life, including humankind, would be created and sustained. Indeed, the Vijay unfold like a cosmic tapestry with many more verses that chronicle the earth's early affliction, its sickness, struggle, gradual transformation. These sacred narratives speaks not only of creation but of healing and resilience, how the earth once unformed and unwell was nurtured by divine intervention, purified through celestial ritual, and guided into becoming the richly controlled and life-sustaining world we now inhabit. तो इन अकादमिक ओरल ट्रेडिशन में ये बहुत ही एक लंबा बड़ा चैप्टर है आर्ट फॉर्मेशन का, तो उसमें से सारा वर्ड्स को तो हम नहीं ले पाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इसमें लिया है। तो इसमें बोलता है, आगे बोलता है, क्रिगासी मुरोगादन में कोनु अंचांग का अंचांग पोपी कोलो आंदो का आंदो समी कोनु यार ताबिलो कोनु यांत कोत लो हिलांतु तो का हिदो प्यात पार kiri hilami mudo hilami pyalinko. The above verse says that though the art has been molded, it remained unwell, unable to grow or take on the full expression of its geographical form. In response, we manifested as Koyung Ancham Popi and Kolo Andosami, who brought forth the sacred Yar and Tabi, the primordial hymns of immense healing power, and summoned the divine fold. From this sacred convergence emerged young Potu, who performed the celestial ritual of Elantuling, Hidopelling, infusing life and vitality into the ailing earth. Slowly but surely, the earth began to heal and evolve. Next verse है, कृति मदोनी इचे सांकाकुला दोकले, कोयुं पुन नीम सारीना, कोयुं अचु यचु पुन सारीना, कोयुं दोपुन अजर Jarada, Krini Eloto, Modomi Eloto, Koyum Pun, Punim, Misko, Yoku, Kiri Modoni Saria, Modomi Saria, Kiri Modoni, Sariatola, I am Kumado, Yoku Hibu Totano, Simina Mechipun, Koyum Popi, Kolosami, Ahayanko Tola, Ahame to me, made the Gomi, Dal the Gomi, Chalala, Yoku Hibuka Totandon me, made the me, Lal the me, Papukle. This means as the primordial art began to recover and blossom, Achu Pun, also known as Yachu, the eternal deity of courage, vitality, and motion, emerged. It was she who stirred Yopu, the comets, and other celestial forces into unleashing their fury upon earth and its atmosphere. In this cosmic upheaval, the world was struck and gravely wounded. But in that moment of peril, Koyung Kopi, Kolosami intervened, summoning the warrior deity made from the divine realm of Hayanko. Made rose with valor, repelled the rampaging Dopu, and shielded earth and sky. Thus the sacred planet was preserved and its evolution continued steadily and resilient. Koyung Mun and Yormungu Yasimungu Chabuji. While the earth continued its sacred transformation, we manifested as Koyung Muru to foster the development of geographical features like primeval river, pond, hills, mountain, and other vital elements, shaping the land into a form capable of sustaining life. Koyung Kanku, Nehawi, Kamping Kank, Koyung Umungu Kiri Mungu, Mungu, Nesi Mungu, Achu Anu, Mumami, Mujala, the Tuaka, Graha, Joga, Hawahami, Mujal. Thus, the primordial art, Kanku, also known as Kanku, transformed into a sacred foundation of the creation and sustenance of spirit and living being. Nehawi, Kamping, इसमें दोनों इसी में है living beings. A space of two realms, Neha and Ui. In this unfolding of life, we then manifested as Umumundu Ani,
from whom sprung forth a myriad species that now inhabits the world, human beings, vegetation, and all forms of existence interwoven in the sacred web of creation. Kojung kudimodo handle kola, kojung non ka hisohisi, kojung segi kotinso, kojung ter pabio si, kojung bar pabio si, rududo, ter atumi, bar nasio, bar atumi, ter nasio, bosu dodo, numpayo kele, ter bar ni ganda chiasa la pabio pasudo, kala, kedo. Ni ganda mi uhukele, kojung mai atumi, chiasa la, ter bar ka pabio pasuko. ये जो छोटा सा पार्ट है इसको इसमें ट्रेडिशनल आयु सिस्टम में होने से तो पूरा दिन भर भी आयु करके क्वेश्चन आंसर करके रख सकते तो ये योरदा टाइप नरेटिव टाइप से हम बोल when the art had fully acquired the geographical form light stirred in a primordial form known as Koyun Sibisa along its sacred rim Koyun Sibikotin visible light first emerged, frogs wrangled and retreated upon Mima Apium to lay their eggs, marking the dawning threshold of animate existence. मीमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमको मालूम नहीं, वो सुनते हैं ये जो है ग्रास है जो कुछ बांधने के लिए भी काम आता है, तो उसी में मेढक लोग जो है आपका एक लेइंग करता है, उसका किनारा अभी भी दिखाई देता है. नेक्स्ट है regarding birth of spiritual entities. To grasp the concept and perception of we within indigenous philosophy, I turn to birth from Kaniguri narration of Mijimigu. This sacred account reveals that before the creation or even the birth of humankind, we first brought forth primitive living form. From this early genesis, a host of spiritual entities emerged, proceeding humanity and laying the groundwork for the divine order of existence. O pon sarvo barpya, ui avampa, ui tadu, urung avampa, urung tadu, pion avampa, pio kitaji, un avampa, umapiya, miku avampa, miku tadu, gala avampa, gala pole, yu avampa, tur tunkra, anya avampa, yut pada, yod avampa, yotorate, su avampa, sutorate, doji avampa, doji doy, emperor avampa, parvatalo, yakun avampa, Yakunda, Chankun Avampa Tuntun, Haru Avampa Har Kapeduri. In the sacred chronology of creation, long before the emergence of humankind, the eldest among the various genera of spirit were born. Primordial beings who embodied the earliest divine manifestation. These include Uitadu, Yokitaji, Mihtaru, Tur, Tuntur, Notorade, Sutorade, Dojiloi, Pravotalo, Jakundalo, Tuntun, Haru Kape, among many others. Each spirit was distinct incarnation of greater spirit Hui and was entrusted with specific domain, endowed with unique attribute, sacred power, and cosmic responsibilities in the architecture of existence. Birth of the first human being. Awatani ni sabar bardupa, Hui, Chantu ko chong, ila au sokatu. Aha changi ka changi hila solune, nikitani, aha chapu hila solune. Niptani, Achari ko Chari Hila Solun and Niyutani. Kuni Mutani Adimpa Sabrabala, Tani Sabruba, Lama. Ahacharum Kachara Hila Solun. Ahacharum Chara Kachara Hila Solun, Nikitani, Here Hendapa, Haimi, and Padopa. Munum Awatanimi Sarobert. In the divine quest to shape human in his own likeness, we manifested in various forms. Ahachangi, Ahachapu, Ahacharyu, and inseminated Chantu, the art, the mother art with the light, the seeds of life. Yet, the beings born of these early union, Nigitani, Niptani, and Nijutani, were incomplete, fading sort of divine image. It was not only we, it was only when we took form as Ahacharum Charu, the deity of wisdom and knowing that the sacred act bore its destined fruit. From the union with Chantu was born Awatani, the first human. Endowed with Charador, the gift of discernment, the ability to distinguish light from darkness, and the faculties that define human conscience. Continuous of human creation. To continue the sacred journey of human creation, we once more manifested this time as Pinicio, who saw
within us the seeds of essential faculties, knowledge, speech, strength, and more, each embodied in Takyu Tagyo and other Amyo. Yet, in a striking gesture of divine trust, Pinocchio refrained from indicating the span and end of our life. Instead, we are presented with Soyu, a bundle of noted thread, each note signifying a year of life. The more notes we choose, the longer our lifespan. Likewise, form of our departure is also given to us as a choice drawn from elemental offering set before us. In this way, Pinoccio's act of creation stretches not only from birth to death, but carries on beyond until our soul, Yeji Yalo, returns to we, the eternal soul. Following this, we are entrusted to Ayodhya, from whom we receive La, the blessing of richness, intellect, vigor, and grace. This blessing guides us into the care of the care of the terrestrial gods Sumyoro and Myorsu, under whose shadow our nomadic ancestors once sought shelter beneath sacred cave and ancient banyan trees. As our ancestors embraced settled life, the divine took on yet another form, Changtung Gyore, the household deities, dwelling alongside us to protect, nurture, and remain ever present within our home. The vast love of greater spirit reveals itself across our earthly journey. As we step beyond our threshold into the world, we safeguarded by the which enduring presence, dwelling within our being as Garipiya, Jilojayu, the inner spirit, we continues to energize, protect, and vitalize us. Thus, the sacred thread of divine care from the cosmos to the soul runs deep through the Apatani way of life. ये part जो है, ये एक तरह से आपका leading back the soul from this surreal world of creation. ये part जो है आपका soul को इसको थोड़ा deeply आप follow कीजिए. O Pisami title is O Pisami and the way home, the tapestry of we and the soul's journey. There are many sacred pathways leading back from the surreal realm of creation through we, Koyu, Kolo, Ukyo, Mudo, and other spiritual domain. Among them, it is said the gentlest and most traversal is the path of Opisami and Pinocchio. And so I ask you, listen with stillness, receive with clarity, and open your spirit to this word, but I may guide so that I may guide your soul gently on to the present. Verse goes like this. पहले हम अपतनी में complete बोल लेगा, बाद में इंग्लिश में बताएगा. Koyo ui popi ui sami ui pin ui sio. Koyo popi koyo sami. Koyo pin koyo sio pa pulin. Sicamudomi ayes mi takratar si mi pulin. Koyo popi koyo sami koyo pin koyo sio. Koloso kolo popi kolo sami kolo pin kolo sio pa pulin husilira. Kolo popi kolo sami kolo pin kolo sio ui so ui popi ui sami ui pin ui sio pa husilira. Ui popi, ui sami, ui pin, ui sio, upyo so, upyo popi, upyo sami, upyo pin, upyo sio pa husilila. Upyo popi, upyo sami, upyo pin, upyo sio, mudo popi, mudo sami pa, mudo pin, mudo sio pa hulin. Supun so, supun popi, supun sami pa, supun pin, supun sio pa hulila. Supun popi, slo popi, supun sami, slo sami, supun pin, slo pin, supun sio. Supun popi, supun sami huna toda, ami popi abang sami. Supun pin supun sio si huna toda, an pin abasio. Hela si mungku jaga coding kula hela cuma it's one of the primeval epoch Kolyung, we the greater spirit manifested as Kolyung popi, Kolyung sami, the eternal guide, and Kolyung Pini, Kolyung Sio, the sacred architect of life. Through their divine agency, the universe unfolded, celestial bodies took form, element, force, awakened, and living beings emerged, each sustained and guided in their sacred journey of becoming. We transcended from the realm of Kolyung into the epoch of Kolo, by manifesting a new as a Kolo Popi, Kolo Sami, Kolo Pini, Kolo Sio. In this divine form, we continue to guide creation, nurturing its sustenance, directing its progression, and upholding the sacred thread of cosmic continuity.
Once again, we translated this term into the epoch of Ui itself, an age in which the spirits were formed and flourished before the advancement of humankind. In the sacred place, we manifested as Ui Popi and Ui Pincio, continue to guide the spiritual being, nurturing their growth and evolution with steadfast care. They preserve the sacred thread of creation, ensuring the continuity of divine purpose across realm yet unseen by men. From the epoch of Ui, the sacred essence translated once more into the era of Upyo, where it manifested as Upyo Popi, Upyo Samin, Upyo Pin, Upyo Sio. It was during this epoch that Awatani, the first human being, was born of the earth, embodying the divine intent of creation. The sacred guardian continues their guidance, nurturing all that had come into being and sustaining the flow of life's progression. Thus, the luminous thread of sacred creation remained unbroken, spanning realms and generations with unwavering. In the same eternal realm, we transited into epoch of Modo, manifesting as Modo Popi, Sami, and Modo Pinsio, and from Modo into Slow Supung, the era in which we live. And so, we ask who are Slow Supung Popi and Supung Pinsio. They are none other than our virtuous elder and living guides, Ami Popi and Avansani, as well as our parent, Anipini and Avasyo, through whom the sacred thread of creation, care, and wisdom continues unbroken. It is evident from the above that the core of Apatani belief system lies in the concept of greater spirit, Ui. Akin to the is the spirit, the owner and source Iswar of the Upanishad concept, and Il or Al of Hebrew Old Testament, the spirit which permits the rain when to drop and when not to, and the grain when to grow and when not to, and Il is the singular form of Elohim. Conclusion. Now, it can be seen that from the boundless stillness of Jimmy Jama to the living pulse of Gunpiya and Jirojayu within us, the Apatani cosmology unfolds as a sacred epic of divine intent and interconnected creation. We, eternal, uncreated, and all-encompassing users, existence for nothingness, weaving spirit, matter, and life into a seamless continuum, each manifestation of way across celestial epochs and sacred form nurtures a world in flux, healing the primordial earth, battling cosmic threads, shaping the geography, bestowing consciousness, and ultimately guiding human destiny through the gift of choice, vitality, and protection. The Apatani journey is at its core one of reverent return, our soul looking back to their source, to divine touch point, each in ritual, might, and memory. So, polytheistic in practice, this special tradition resonates with a deeply monotheistic essence, where all forms stem from one infinite spirit. In this, the Apatani people trace the rhythm of the universe, not just around them, but also within themselves. Thank you. Impromptu request from Chairman Ayers requesting me to be the moderator of this session, and let me see if I can do justice to your expectations. As your first part of the technical session, हमारा ऑटो जातिराना ने अपना पूरा ये concept को करके सुनाया, and this will be interactive session, right? आप लोगों ने जो सुनाया, in case basically it's Apatani, a philosophy and concept of indigenous belief system of Apatani, and अभी जो पढ़ा है, ये जो उन्होंने आपको सुनाया, उसका बेस में आप लोग इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो आप लोग अभी हाउस को हम लोग खोल देते हैं, but then it may not be limited to this also, because belief system is a very vast subject, and he has written widely on that one.
तो आपको जो भी जानना चाहता है तो उनका विजडम, इस एक्सपीरियंस, उनका पूरा लाभ बताते हुए आप लोग अभी हम लोग हाउस को ये खोल लेते हैं. Any of you, if you want to have. Thank you, sir. Sir, Orium Kolo, emptiness, cosmology of evolution of the Uyu, concept of Uyu, beautifully explained. My question is, sir, do you think with the evolution when Abotani was born, Abotani is considered as our ancestral, and Abotani had married many, like we say Palawi, and he married. How do you explain that portion? Connection between we and marrying a human in human form, Abotani marrying we. Thank you. एक्चुअली हम लिखने में लिखता है तो बोलने में किसी भाषा में हम परफेक्ट नहीं है, फिर भी खिचड़ी भाषा में बोलने से होगा तो ना. खिचड़ी बहुत लोगों को पसंद होता है. एक्चुअली तानी शब्द जो है ये एक इसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी यूज करता है और स्पेसिफिक फॉर्म में भी यूज करता है. और ओलियम कोलो से लेकर तानी का जिसमें फर्स्ट ह्यूमन जो आया है तब से लेकर बहुत सारा, अभी शॉर्ट में हम 1 मिनट में बोला, इट इज वेरी वास्ट. यू कैन नॉट इमेजिन. इसमें टाइमलाइन आपका ये क्या बोलते हैं, इजरायली राइटर जो है ह्यूमन का इवोल्यूशन का कहानी लिखने, उसमें कितना मिलियंस करोड़ का वो है. तो ये जो है आपका टाइम स्पेन को कंसिडर करने से इवोल्यूशन का भी अलग अलग स्टेज है. अबोतानी जो है एक मक्खी छोटा सा उड़ता है ना, उसको भी हम अबोतानी बोलते हैं. और अबोतानी जो है इवोल्यूशन फेज में जो है प्रोमिनेंट एक स्टेज, रिमार्केबल जो एक्ट हुआ है या इंसिडेंट हुआ है जिसको हम लोग रेफरेंस में लेता है, उसको भी तानी बोल सकता है. तो अभी ह्यूमन फॉर्म में आने के लिए आपका जैसा उई तानी, उई के स्टेज में तानी तो ह्यूमन फॉर्म में नहीं था, तो वो भी कुछ एलिमेंट फॉर्म में था या तो लोअर लाइफ फॉर्म में था. तो इसमें आपका जैसा कि आपका ये जो है ऑलवेज आपको कहानी बोला है, ये जो भगवान के अलग अलग जो उई जो है अलग अलग रूप लेके अवतारी को उसका लाइटनेस में इवोल्व करने के लिए बहुत सारा कोशिश किया, एफर्ट्स डाला है. लेकिन उसमें भी नहीं ये जो है जिसको हमने आप ये जो आपको ये जो अवतारी का एवोल्यूशन का बारे में ये कहानी जो है नीपुतानी उन लोग का है, नो निकितानी का अलग है. वो जो है उसका मैरिज कहाँ से हुआ है उसका वो भी लंबा चौड़ा है. वो जो है आपका शान का डॉक्टर से भी शादी किया है, तो वो कहानी है. ये नीगी और नीतू ये सब का ये जो नीम जिसको ग्रुपिंग करके बोलता है, उस स्टेज का ये है जो आग के साथ में अदर एनिमल्स के साथ में भी वो जो रिलेशन रख के देखा है. तो एग्जैक्टली इसमें आपका इसको हम ऐसा ही रिलेट कर सकेगा कि ये इम्परफेक्ट प्राणी ग्रुप का स्टेज में बहुत सारे एंटिटीज के साथ में, नॉट ओनली इसमें ये आग से पुराण से या तो उससे नहीं है, बहुत सारा से हुआ है और उसका आउटकम भी है. अभी हम लोग एक आज का डेट में ये जो है एक बहुत अच्छा फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जैसा हो गया, जैसा शेर निकल गया, बाघ निकल गया और ये जो ईगल है और बहुत सारा सांप भी है. हम लोग जो है तानी का ही मैंने सन जाता है, हम लोग कीन से बोल के मानता है, लेकिन सी फिलोसॉफी एक तो है. तो तानी जो है और हिल्स में भी देखने से स्पेशली हमारा पतानी का बीजेपी को भी बोलने से हम लोग आदि गालो लोग का अपना नाम से लेकर अवतनी तक जुड़ाता है, ऐसा उन लोग का नरेशन है. लेकिन हम लोग का जो उपयोग का बाद में उपयोगताजी आ जाता है, उसका पीछे में तानी सब बोलता है. अलग उपयोग का बाद में उपयोगताजी उपयोग तो उसमें अलग अलग नाम आ जाता है. तो ये जो है आपका उसका बाद में उसका अपना अपना मैरिज जो है सही हो गया. और एक चीज जो है हम लोग ये जो लास्ट टाइम में हम धोनी को ताई जोड़ी साहब से भी बात किया था, जब तानी उठी
सुलसा ने पब्लिश कर दिया उसका कॉपी देते समय में। अबोतानी जो है, अबोतानी का कहानी जो है, वो जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग हम लोग जो मानता है, आप लोग सब एग्री करेगा, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग अबोतानी है, मेरा फोरफादर। तो उस समय में ही वॉज लोन तनी, अकेला था, और उसका सर्वाइवल का क्वेश्चन था, और सब सर्वाइवल का बेस्ट वो है प्रोग्रेशन, आगे बच्चा होना। तो उसके लिए कुछ भी वो करेगा। उस समय में इसलिए हम बोला है कि सर अगर अबोतानी को आज का समाज का हिसाब से उसको जज करेगा तो वो रॉन्ग। अभी ये जो है आदम जमाने का आदमी को सुप्रीम कोर्ट का लॉ के हिसाब से जज करने से नहीं होगा ना। तो उस समय में देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ मैरिज, नो कल्चरल इथोस वैल्यूज, तो उसका दायरे में तानी को रख करके जज करना ठीक नहीं है। इट वाज वेरी राइट, माने उसके हिसाब से वो इट वाज द करेक्ट राइट टू प्रोक्रिएट करने के लिए किसी तरह से कोशिश करना है। तो इस हिसाब से वो बहुत सारा शादी किया है, वो भी जस्टिफाइड है मेरा हिसाब से। थैंक यू। एक्सप्लेन वेरी वेल। मैं भी बीच बीच में थोड़ा सा पूछूंगा क्योंकि पहले जैसा बोला माय नॉलेज आल्सो इज वेरी शैलो। अभी जो इधर में आपका फर्स्ट ये हमें लिखा था, उई लिखा था, जो उई आपका कॉन्सेप्ट में उई का मतलब क्या है? बिकॉज हम लोग तो स्कूल से पढ़ा एंड देन ऐसे लेमैन उई को हम लोग समझता है स्पिरिट है। सो देयर इज ए बेनेवोलेंट स्पिरिट। तो बट देन इन एनी अदर रिलीजन दे हैव ए गॉड, उसका अपोजिट में सातान या डेविल रहता है। तो when you say we, so we look also, we look only. So how do you define this we? Actually, we माने ये हमको नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैंने जब ये जो डिकेड्स, मोर देन डिकेड्स, जो हमारा कल्चर एक्टिविज्म में लग करके बीजेपी को ओरल ट्रेडिशन को रिसर्च किया, ये एक इटर्नल एनर्जी है। और अभी भी जैसा पहले एक हम ये वर्ष बोला था, इसमें आपको ध्यान दिया होगा, कोरियन नोद का दुख दूरी न आंचा लोग दुखला करी लोग करो लोग को बेर बेन आनो लोग बेन मदो लोग बेर, ये क्रिएशन का शुरुआत है। पहले हम मालूम नहीं था, मेरा चाचा आते ताजो से तो हम वॉइस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लिया, सुन के ट्रांसक्राइब भी किया, मालूम नहीं था इतना। तो जब हम उसको थोड़ा आर्टिकल में उन लोग के हिसाब से लिखेगा बोल करके उनका मीनिंग को पूछताछ करने लग गया, तो लोडू लोवी साउंड, तो मेरा दिमाग में क्लिक हो गया बिग बैंग के लिए। तो आते था जो वो जो है कभी स्कूल गया नहीं, आई कैनॉट डाउट वो आइंस्टाइन या तो अदर से कॉपी किया होगा। बिग बैंग थ्योरी भी आइंस्टाइन जो 19th सेंचुरी में रिलेटिविटी थ्योरी इवॉल्व करने के बाद में तभी पता चला यूनिवर्स वाज क्रिएटेड विद द बिग बैंग। तो ये आते तजे जो है वो कभी स्कूल नहीं गया, वो तो कोपलेट में सुंदर से गाया, अभी जो हम बताया रियली आई हैव सुने वो भी हमको गहराई में वो भी रिसर्च करने में भी सुने खींचा। तो वही जो है अभी जैसा बहुत लोग हमारा ये जो कल्चर में, अभी मेरा एनालिसिस है कि हमारा कल्चर में ये सेनोवेल्स या तो डिस्कोर्स वगैरह ये जैसा अदर कल्चर का साथ ज्ञानी लोग बैठ करके पब्लिक को समझाता है, बताता है, ऐसा स्कोप नहीं है, कल्चर ट्रेडिशन में भी नहीं है। तो इसीलिए इसमें बहुत लोग ये दिखता है कि नींबू आके क्या क्या रिचुअल करके जाता है, तो किसी किसी को सेक्रीफाइस करना डरावना लगता है, तो उसको डेमोनिक फील करता है। तो इसी हिसाब से परसेप्शन में गलतफहमी हो गया। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहूँगा, जैसा मुझे खड़ा होने के लिए ये आर्ट सॉलिड एक प्लेटफॉर्म चाहिए, फॉर एवरी रिचुअल उसको खड़ा होने के लिए एक साउंड फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, अदरवाइज रिचुअल कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ। तो ये है, तो इसलिए हम लोग को गहराई से जाना पड़ेगा, ये रिचुअल किस पर्पस के लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो किस देइटी को, क्या एनर्जी को वो बात कर रहा है। तो वही ये जो है ये माने क्रिएटिव एनर्जी है, लेकिन वो कभी उसमें एट्रीब्यूट दो है, मेलवोलेंसी एंड बेनेवोलेंस, तो हमारा उसमें भी कनेक्टेड है। कभी हम इधर उधर खींच करके मेरा एनर्जी इधर बिगा करके जो बेनेवोलेंट है उसको मेलवोलेंट बना देता है, नो मेलवोलेंट है उसको बेनेवोलेंट बनाता है।
तो ये भी हमारा कंफ्यूजमेंट था, लेकिन हम एक घटना सुनाएगा उससे आपको क्लियर हो जाएगी। मैं भी खुद आपको का जैसा कंफ्यूज था। तो एक बार हम ये जो हाबुन ताई से बात किया, तो वो बताया हम यचू जो है इतना अपने को डरता है, यचू आई बुआ गाली भी देता है ना। तो उन्होंने बताया यचू जो है बहुत अच्छा चीज है, जैसा इसमें यचू पूर्ण बोल के एक कहानी ये वर्ष में भी सुना है। यचू जो है, अदरवाइज यचू नहीं होने से ह्यूमन जो है आदमी आपका करेज किसी चीज को रिस्क लेके आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, वो यचू का वजह से। जब आपका यचू साथ में है तो आप सक्सेस होता है, यू गेट करेज टू वेंचर और टेक रिस्क आपने कुछ करने के लिए। तो ये उसमें याचू भी दो है, एक मेलवोलेंट है, बेनोवलेंट है। चुपी याचू जो है बेनोवलेंट है। चुपी जो है चुग्यो बन जाने से तो आपको याचू जो उठाता भी अटकाता भी है। तो उसने ऐसा बोला, तो उसने बताया, वो खुद नींबू है, तो उसने बताया है कि अभी याचू का पूजा करने से कोई अगर याचू से हार्म हो रहा है देखने से, तो उन लोग ये पूजा में मंत्र में यही कहता है कि पहले आप चुपी था, हमको इतना आगे बढ़ाया, इतना हमको इसमें करेज दिया, रिस्क लेने का हिम्मत दिया, एक्शन मोशन प्रदान किया, तो अभी आप चुग्यो बन गया है तो हमको तकलीफ हो रहा है। तो ऐसा होते समय मेरा पूर्वज ने ये ऑफरिंग दे के ये हाइम्स आपको सुनाया, तब आप चुग्यो से चुपी बन गया था। तो आज उसी के हिसाब से हम आपको ऑफरिंग कर रहा है। अभी आप चुग्यो है, आज से आप चुपी बन जाए, मेरा प्रार्थना है। तो ये समझे, इसको एनर्जी का ही खेल है। कोई भी मेलवोलेंट है, बेनोवलेंट है। और हमारा माता पिताजी लोग बोलते हैं कि कभी कभी वो प्यार से याद करने से हम लोग को तकलीफ होता है, तो प्लीज शांति तक आप याद मत कीजिए, मैसेज भेज। तो ये है। और दूसरा चीज ये है, इसको सिंक्रोनाइज करते हुए हम लोग का फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट में कोई सर्क का कॉन्सेप्ट नहीं है, एंड देयर इज नो नरक। तो आपका मोरलिटी कहाँ से आता है? उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि अभी हम लोग इधर में हम अभी एक कंपैरिजन कर रहा है कि टाइमलेस वॉइस ऑफ जीरो वैल्यू बोल के हम लोग का नीतियों में सेइंग्स, एपोरिज्म, ट्रूथ्स वगैरह प्रोवर्ब्स वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया, बाद में आप लोग को मिलेगा। तो उसमें कहीं भी दोनीपोलो ने बोला है या किसी ने ये बोला है, ये भगवान बोला है ऐसा मत करो, झूठ मत बोलो, ऐसा कहीं भी नहीं है। ये आप लोग एक अच्छा से ध्यान देकर रिसर्च करके देखिए। हमको तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी निकितानी उसको जब जन्म होते समय वो तो चारों गॉड ऑफ विजडम एंड नॉलेज, तो उसका ही हम सब वंशज है। तो वी हैव बीन बोर्न विद सर्टेन ट्रेट, मेरा ख्याल से कॉग्निटिव एंड डिसर्नमेंट पावर। तो उसको ही इसमें हम लोग पतानी में जितना कस्टमरी नॉर्म्स में जो लॉ में बातें करता है, तो वो तो है। आपको दोनीपोलो बोला है, आप क्यों ऐसा करते नहीं बोलते, आपका कंसाइंस को एड्रेस करता है, आपका कंसाइंस को, आपका ये जो विजडम। और ये बुक में आपको मिलेगा, ये बुक में ये जो चारों का हुलूक चैप्टर में मिलेगा। तो चारों को भगवान ने बनाया, कॉन्शसनेस का इम्पोर्टेंस इतना है। चारों ने भगवान को बनाया, बना करके उसको पूरा नॉलेज दिया कि तुम बाकी जीव जंतु को ज्ञान बांटो। तो उसमें भगवान फिर गोद ही वही ही है, वो बरीकाई बराकान्या का रूप में जाके चारों को जांच कर, चारों भी इसमें ऑडिट हो रहा है, चारों को भी ये कहानी आपको मिलेगा। तो इसलिए कंसाइंस को हम लोग एड्रेस कर, अब जितना इसमें आपका कस्टमरी नॉर्म्स में हम लोग आपातनी में जो केस उस करने से, तो ये ऐसा कोई हमको अभी तक नहीं मिला है। तो ये इसलिए इसमें ये कंसेप्ट जो है कभी लगता है अकिन टू दिस हिंदुइज्म एंड अदर, ये जो शुरुआत ऐसा है, बट इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। उसका डिफरेंस जो है अलग है। और हम ही बोलते रहे क्लियर है ना, पॉइंट क्लियर कर दिया। आपसे सुनने के लिए आया हुआ है, बोलते रहिए। या एनी ऑफ आप लोग का क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? या मालूम लीजा को, मैडम को दीजिए। तो ये मतलब हम भी जस्ट समझ ही रहा है फिलोसफी, मतलब हम लोग का ये बोलो का जो लैंग्वेज में फिलोसफी है, एक कॉन्सेप्ट है बाइनरी, मतलब हर चीज का दो, एक मतलब एक कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हर फिलोसफी में
दो एलिमेंट्स होता है। तो मिजी मिगुम उसमें भी आपको ऐसा दिखाएगा, हर मतलब ऑल द फिलोसफी इज थॉट इन बाइनरी, लाइक दो हमेशा कॉन्सेप्ट्स आते हैं। Just on that, it's just a fleeting thought that is going on. Everywhere we see two concepts compound together. मतलब in Nijimi, you got my point. I think. हाँ, जरूर। जैसा कि आपका टू कॉन्सेप्ट इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, मेलबोर्न बेनोवलेंट, ये तो हमारे इसमें भी है, क्योंकि जैसा अभी हमने बोला है बिग बैंग के लिए, उसको कपुलेट में गा रहा है लोग। तो जिस दिन हमको पता चला बिग बैंग थ्योरी बोल रहा है, तो साइंटिफिक वर्ल्ड में भी हम देखा है कि उसका बिग बैंग का अपोजिट ब्लैक होल है, ठीक नहीं? तो हम सोच रहा था कि हमारा मिजीबिगु में भी ब्लैक होल है। बहुत दिन का बाद में एक दिन हम क्या हुआ, ये जो मेरा एक दोस्त का घर, नया घर बनाया, तो उसमें उदय पाहिर बोल के इसमें एक पूजा करता है, तो उसमें प्यूरिफिकेशन का एक हिंट्स है, तो वो रिकॉर्डिंग किया करके बाद में उसको एनालिसिस किया है, तो उसमें बहुत सुंदर से बोला है। ये वो जो है उसमें क्या बोला है कि ये जो घर बनाया है, उसमें बहुत सारा कहाँ से मटेरियल्स जुड़ा के लेके आया, लोहा आया, सीमेंट आया, काठ आया, जो भी आया। तो उसमें उनका मंत्र में ये ऐसा बोलते हैं कि राजी गुरु ने रापाराजन अलाजी गुरु ने लारोराजन Acambur Rirayan Sanosi Aboda Jayo. This is not your abode. आपका जगह नहीं है ये। परचंस अगर इसमें आपको लगा दिया है तो हम आपको आपका रास्ता दिखा देता है। तो ऐसा करके बहुत लंबा चौड़ा नरेशन है कि ये जो पोत्र और बुजुर्ग को तो बोल के, तो इस तरह से ले जाके डिफरेंट रास्ता से लेके कहाँ ले जाता है अल्टीमेटली। तो एक जगह ऐसा जगह में ले जाता है क्री तो के चांगू बुझो मोतो तो का फर हो गया। दैट मींस यूनिवर्स पूरा हो गया। मिशन एक गैलेक्सी को बोलता है कि आप पता नहीं आई कैन मैंने कभी-कभी हम खुद रिलेट कर लेता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन तो उसी तरह का है। तो उसमें जहां मिशन हाई चन्या का लाख पे भी कुआं को तवेन का भी कुआं को, दैट मींस जहां भी मिशन एक जगह है जहां भी मिशन आपका हाई चन्या हाई ये जो है चन्या जो है लाइट तवेन जो साउंड माने जो उसमें सब चला जाए, जहाँ वही आपका मिशन है ट्रू अबोध है। तो नेगेटिव एनर्जी तो हम समझे कि ये तो ब्लैक होल का ही बात कर रहे हैं। तो ये दो पहलू तो है, दो एस्पेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव मेल वोलेंस में न बने। तो ये फिलोसफी में हम लोग का फिलोसफी में बराबर है, ठीक लगता है? ओके ओके या तो ये माधव को दे देते हैं तो मेरे को सर मेरा प्रश्न ये होगा कि हम लोग तानी दर्शन में अवतानी ने पूरे प्रकृति के सबके साथ रिश्ता रखा, जैसे पूरा पृथ्वी ही हम परिवार है, वैसे ही सब कहते हैं कि वसुदेवम कुटुंबकम, यानी पूरा यूनिवर्स एक परिवार है। हमारे तानी दर्शन में वही चीज सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो संस्कृत का श्लोक, इसका अर्थ सभी जानते हैं, संसार के कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे और सब स्वस्थ रहे। यही जो है हमारे तानी में, तानी दर्शन में ऐसा कोई सुभाषित, मेरा कहने का मतलब कोई कहावत या ऐसा कोई मुहावरे है क्या जो इस श्लोक के साथ एकदम से मतलब बैठता हो? मतलब मेरा प्रश्न समझ आएगी सर? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस तरह का तो प्रभाव हमको अभी आज तक हम मिला नहीं, बट एसेंस इज वेरी मच देयर। क्योंकि ऐसा हम किसी मंत्र में या प्रार्थना में हम पता नहीं था उसमें है बोल के हमको अभी तक हमको नहीं मिला। लेकिन दर्शन तो आपका बराबर है, यूनिवर्सल है, और हम लोग नेचर से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अभी जैसा हम म्योको में भी आपका मोरे है, तो अपना जंगल का पुनुग्रह डेइटीज, या तो अपना बागान में भी, जंगल में भी, उसमें भी हम लोग माने कुछ
पुराना जमाने में से लोगों में हम लोग थैंक्स गिविंग करता है कि हम आपसे जितना जितना प्रोडक्शन लिया है उसके लिए थैंक्स, आपको हम नहीं हुआ, आई एम ग्रेटफुल। तो अभी जंगल में हम लोग शिकार करने जाने से भी कुछ ऑफरिंग लेके हमको इसमें चिड़िया का या शिकार का आप ब्लेसिंग दो। तो इस तरह से हम नेचर से कनेक्टेड हैं। और एक चीज़ हम आपको और भी बताया कि अलग अलग एनिमल्स का साथ में तानी का ही चिल्ड्रन है बोल के हम उसको एक किनशिप फिलोसफी बोलता है। तो अभी हम नेचर को नहीं, पूरा एनिमल्स, ह्यूमन तो तानी का ही है, बियॉन्ड दैट हम लोग हर एनिमल जैसा शेर को, ईगल को और बहुत सारा सांप को, इवन लीच को तानी का ही मिसमने रहता है। हमारा ही ब्रदर्स है किन शिप में मिसमने लेके जाता है। तो उसको हम गहरे से समझने से ये तो सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वो तो है, बट नॉट एक्सप्रेस एग्जैक्टली लाइक दैट। पतनी भाषा में प्रभाव तो हमारी तक नहीं मिला, शायद बाद में मिलने से शेयर करेगा। हेलो सर, आज हम यहाँ के लाइक आई एम रियली प्रिविलेज्ड आपका सच में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स फ्रॉम रियली मतलब आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम रियली फॉर्चुनेट टू बी हियर। एनीवे सर, तो सर मेरा जस्ट ये है कि आपका गो बैक टू प्रीवियस क्वेश्चन जो सर का जो वी का जो कॉन्सेप्ट को अभी तक हम जितना समझ में आ रहा है कि you're talking about we as what to say, like the omnipotent, omniscient, omnipresent, and like all-pervading, the all-knowing, the eternal and present everywhere. जो भी है उसका जो we है उसका various manifestations जो different deities को बनाया है, बोला है। तो like I'm little bit brought up in kind of हिंदू स्लोप थॉट, मेरा उससे थोड़ा सा अलाइनिंग थोड़ा सा ये करता है, मतलब मेरा अपब्रिंगिंग उसमें है। तो इवन इन द अब्राहमिक रिलीजन्स में भी गॉड इज एट्रिब्यूटेड एज लाइक व्हाट टू से ऑल परवेडिंग, प्रेजेंट एवरीवेयर। सब मतलब सब इसको बोलने से कि ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इवन इन एवरी थॉट, एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ, हर चीज में गॉड का ही मतलब वो है। तो उसका डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो है, डिफरेंट जो आपने बोला है कि एनर्जी लेवल जो बोला है कि तो वी का बहुत सारा डिफरेंट काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशंस है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। तो आपने जैसे कि यशु को बोला है, यशु जिसको आप लोग सिंपल से बोलने से खराब मानते, तो इवन हिंदुइज्म में भी काइंड ऑफ ऐसे एक डाइटी है, शनिदेव बोलते हैं जिसको, तो जिसको बोलते हैं कि आपका जो कर्मा से रिलेटेड है, आपका खराब कर्मा होने उसको वही करता है। और आपने जो चावरूम बोला है जो डाइटी है, तो उसको हिंदुइज्म में देयर इज डाइटी कॉल्ड लॉर्ड गणेश, तो ही इज नोन एज द गॉड ऑफ विजडम एंड नॉलेज एंड एक्सप्लोरर। तो आई जस्ट लाइक टू आस्क, जो ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट रिलीजन तो डिफरेंट आइडियाज है, ट्रुथ तो एक ही होगा, ट्रुथ तो ऑब्वियसली एक होगा, गॉड इज ऑफ कोर्स वन। वो जो भी नेम्स हो, जो भी आइडियाज जो हम लोग का मेन काइंड का जो भी हम नेम्स को बुलाएगा, तो उली बोलो, गॉड बोलो, हम लोग ईश्वर बोलो, भगवान, एक ही होगा। तो ये स्कूल ऑफ थॉट्स, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, अब्राहमिक रिलीजन्स, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म एटसेट्रा, और हिंदुइज्म में भी जो गॉड को हम लोग हम लोग का जो लोकल जो इंडिजिनस फेथ में हम वही बोल रहा है, और हिंदुइज्म में भी जो वही है। और जो हम लोग हिंदुइज्म में एक्चुअली प्रॉपर भगवान बोल के तो एक बहुत लेमन टर्म होता है, उसमें एक्चुअली जो कंसेप्ट इसमें ब्राह्मण का कंसेप्ट है, ब्राह्मण का द ऑल परवेडिंग एटर्नल कॉन्शियसनेस, तो उसका एक कंसेप्ट आता है ब्राह्मण का। तो उसका वेरियस मैनिफेस्टेशंस, वेरियस एट्रीब्यूट्स को डेटीज, तो बहुत सो मेनी डेटीज आर देयर, लॉर्ड हनुमान है, गणेश है, एटसेट्रा। तो हमारा लोकल इसमें भी ट्रेडिशंस में भी सो मेनी डिफरेंट स्पिरिट्स, आपका जंगल का स्पिरिट है, घर का स्पिरिट है, चारू है, यशु है, सो मेनी स्पिरिट। तो ये ट्रेन ऑफ थॉट जो ये इसका ये है सिमिलरिटी कहाँ एंड होता है और कहाँ में हम लोग डाइवर्ज करते हैं हम लोग का। जो लोकल, मेरा जो सिंपल सा क्वेश्चन वो है कि मान लीजिए अभी हिंदुइज्म को मान लीजिए, तो सो मेनी डाइटीज आर देयर इन हिंदुइज्म आल्सो, गॉड तो एक है, वहाँ ब्राह्मण है, कंसेप्ट तो वो आइडिया वो
सुपर जो एकदम हायर कंसेप्ट उसमें ब्राह्मण का कंसेप्ट है, इसमें आप लोग उई का कंसेप्ट है, इसमें हम इतना समझ में आ रहा है उई जो बोल रहे हैं कि और हर कंसिस्टेंस में हर एक it's present in every kind of organism, it's present in every soul, every form of life, and उसका just various manifestations को आपने deities को हम different spirits बोल रहे हैं, तो similarity कहाँ जाता है, कहाँ में हम लोग का diverge करता है ideas, just subtle उसको हम just I want to know. So that's my question, sir. Thank you. Just I'll try to get if थोड़ा सा उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा आपका उधर में थोड़ा ऐसे मॉडरेटर का थोड़ा एडवांटेज लेते हुए अपना भी थोड़ा दावत भी उधर में बताई लेते हैं ना. So what I could get was उनका क्वेश्चन में when we say about our belief system Apatani का, तो belief system में कोई God होता है क्या? Does Apatani have a concept of God, or is we a concept of God in Apatani system? So if God is we, then why we Ayamantu? Because we is God is God. हिंदू में होने से भगवान है, राक्षस है. भगवान का नाम तो विष्णु है, ये है, वो है. राक्षस का भी हम लोग बहुत नाम जानता है. Then क्रिश्चियन में है, there is a God, Christ है. Then they have a Satan that side. फिर अल्लाह है, उनका भी सातन है उधर साइड में. उनका ये कॉन्सेप्ट रहता है एक religious belief system में. They have an organization. Then we have a Jainism who believes in the teachings of the, और जो उनका ये है. So अपतनी में भी क्या कोई कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, या हम लोग को एक रिलीजन है कि नहीं है, या वही बोल रहे तो वो कौन है, ये भगवान है कि राक्षस है? वही रामायण खत्म हो गया, राम कौन है? आई एम टॉकिंग अबाउट वी, तो पूरा पेपर पढ़ा है, इससे ये बहुत कंफ्यूजन, क्योंकि एक बार हमको एक स्टूडेंट पूछा था कि आते कैन वी इक्वेट गॉड एंड वी, तो हमने बोला यस डेफिनेटली बराबर कर सकते. तो कैसा आपको वी तो इतना क्या क्या सैक्रिफाइस मांगता है, ये मांगता है, गुस्सा होने से तकलीफ देता है, तो गॉड भी तो नाराज होने से नरक में भेजता है, खुशी होने से स्वर्ग में भेजता है. आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन. नरक नहीं भेजता है क्या नाराज होने से? I'll go back to your papers again. अच्छा ठीक है. तो मैंने इसमें आपने एक चीज पूछा है कि कहाँ मिलता है, कहाँ डाइवर्ट होता है. ये चीज जो है बहुत सारा शुरुआत से एक ही शुरू होता है. तो भगवान या एनर्जी जो है, इटर्नल जो है, वो जो क्रिएटर जो है एक ही है, और हमारा उसमें वी का अलावा जो है इविल स्पिरिट होता है, उसको हम लोग इविल रूम बोलते हैं. हाँ ठीक है, वो अलग एंटिटी है, वही अलग. तो वही इटर्नल है, वो जो क्रिएटर है, उसमें मेलवोलेंसी एट्रीब्यूट, मेलवोलेंट एट्रीब्यूट, बेनेवोलेंट एट्रीब्यूट दोनों है. जैसा भगवान का गुस्सा होने से नरक जगह है और सजा भी देता है, ब्लेसिंग भी देता है. तो हर एनर्जी का ऐसा पॉजिटिव है. ये लिसा मैम ने वही पूछा था ना, दो फिलोसॉफी में होता है. तो वही बात आपको बता रहे हैं कि हर रिलीजन में कहीं भी जाइए आप, हिंदू में जाओ, मुस्लिम का उसमें जाओ, और क्रिश्चियनिटी में जाओ, उसमें जहाँ जहाँ स्वर्ग नरक का कंसेप्ट है उसमें दो होता है. लेकिन बुद्धिज्म में थोड़ा सा फर्क है, वो डिनायल में जाता है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं. और हम लोग का जैसा जीवी जावा में कुछ नहीं में चला जाता है, उसको निर्वाणा सब ये हम सुना है. तो आज भी हम रेफर किया था, ये जो जेनर मुंबा में ये सावनाथ का ये जो वाइस चांसलर बुद्धिज्म फिलोसॉफी में पेपर दिया था, उसको हम ऐसा से सुना है. तो उसमें इसमें बुद्धिज्म को हम अभी डील नहीं करेगा ना, सुनना चाहता है. तो बुद्धिज्म को नहीं बोलने से भी हो गया कि वो ये नहीं है ये नहीं है, दिस इज नॉट पेपर, देन व्हाट इट इज, दिस इज ओनली स्टेटस. और ये क्या है तब तो ये तो बम्बू पल्प है, फिर ये भी बम्बू पल्प भी नहीं है, फिर ये क्या है, देन इट गोज टू मिसल ये तो पानी है, कुछ सम मिनरल्स, ये मिनरल्स भी नहीं है, कुछ पार्टिकल्स है, फिर पार्टिकल्स भी नहीं है, ये तो एटम है, फिर ये एटम भी नहीं है, ये न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, और ये तो न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन भी नहीं है, ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, और कुछ नहीं है.
तो इस तरह का उन लोग चला जाता है, उसमें हम दो नहीं दिखाई दिया। अदरवाइज आप हिंदू बोलो, क्रिश्चियन बोलो, मुस्लिम बोलो, उसमें भी मैंने आपका ये क्या बोलता है, आपका दो कंसेप्ट है। सर ये थर्ड वर्ड में जैसे जिमी जामा, हाँ। कुरुम पॉल, हाँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स आर ऑलवेज दो में आता है ना। हाँ, हरिदा भी। वेरी फैसिनेटिंग। हाँ। तो ये फिलोसॉफिकल और ये जो न्यू आपको ज्यादा ये क्यों ये जो कॉन्सेप्ट्स मेन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट का दो करके आते हैं। हाँ। तो So that was fascinating. The whole concepts are always in two, compounds of two. अलग मीनिंग है दोनों का, जिमी का अलग है, जमा का, लेकिन हमेशा before we render like discourse on it, the concepts come in two. तो ये from the perspective of Nibu, मतलब how does he explain this? Means for any scholar who is not from Apatani area or our Tani area, this might be a very fascinating concept for them. That It's a very technical question. Since we're talking about इतना सारा discourse आज किया है, सब orality से आया है, Mijimuku से आया है. Also, you've talked about the evolution of life from nothingness and then how to the human realm we have come. My question is, when did orality come? मतलब cognitive consciousness भी बाद में evolve हुआ है. So around which supung, whether it was in Upyo, Ui, Mudo, Philosopum, was orality emerged. मतलब हाँ. And because it contains a lot of knowledge even before the consciousness was born or the cognitive capabilities were there. एक्चुअली इसको हम को किसी एल्डर्स ने ऐसा क्लियरली नहीं बताया है। इसी युग में या तो इसी इपोक में ऐसा हुआ है, लेकिन एक वर्ष है ये जो है हम देखा है कि उपयोगन चांतुम पुलिंकले चांतुम हो गया तानी दिखा हो गया तोरो। दैट मीन्स आपका उपयोग हो गया चांतुम, उपयोग का पीछे में इपोक जो है वो हुई है, हुई दो तो है, उपयोग और फ्लो का बीच में भी एक हुई है और एकदम डेप्थ में जो हुई है वो तो अलग है। तो ये वर्ड्स का मीनिंग है कि जब चांतुम ट्रांसलेटेड इनटू उपयोग, देन तानी वाज बोर्न आउट ऑफ आर्ट। तो मेरा ख्याल से ये अर्ली उपयोग लेटर हुई पॉसिबिलिटी, ये मेरा लॉजिकल एनालिसिस है, टेक्निकल लॉजिकल एनालिसिस है, किसी ने हमको नहीं बोला चांतुम हो गया था उपयोग चांतुम हो गया तानी दिखा हो गया तोरो। ये वर्ड्स का हिसाब से मेरा ख्याल से ये एंड ऑफ द हुई बिगिनिंग ऑफ द उपयोग उस पीरियड में आया होगा। Yeah, Mamu, Sir. because he had been training her at for a long time. And I remember last when she was there in the coaching, she asked very incisive questions. I'll divide my question into many parts. So my first question is there a concept of soul in our Nijimic tradition? Number two ये है कि जो जैसे मैं हिंदू थॉट उसका ज़्यादा हमको नॉलेज है, तो जो हिंदू थॉट है उसमें ऐसे है कि द लॉ ऑफ कर्मा होता है। तो you are born because of your run and bandana with someone. In order to repay that, you are born again. The law of karma चलते रहते हैं. And the purpose of being born a human is to reunite with the Brahman. मतलब the ultimate consciousness, which in Apatani tradition we say that cosmic consciousness, वो है purpose human life का. तो इसमें हम लोग अपतनी में ये ऐसा कंसेप्ट है क्या कि ह्यूमन बर्थ हम बार बार होते हैं, हम लोग का मेन पर्पस है उसी का साथ रियूनाइट होना। My third question is, what happened to the soul if soul does exist in a Patani tradition? What happened to the soul when we die? What is life after death? Is there a concept of reincarnation? Is there a concept of, when you say there's no concept of hell and heaven, my idea is there's a concept of something called Nelly, but then what happens when you go to Nelly? क्या होता है? Could you throw some light on that, sir? थैंक यू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। एक्चुअली हम लोग का इधर में ये स्वर्ग और नरक का, यानी स्वर्ग और नरक कंसेप्ट में आपको नरक जो एक पनिशमेंट का जगह जेल का जैसा है, नरक जो है आपका गिफ्ट का जैसा है, स्वर्ग जो गिफ्ट है आपको मिस मैंने ये जो
प्राइस के जैसा है। तो मेरा ख्याल से हमारा कंसेप्ट में इस तरह का ये जो किसी को डराने का या तो किसी को गिफ्ट से लालच करके मोरालिटी में लाने का ऐसा हमारा कंसेप्ट में नहीं है। हम पहले भी बताया आपको ये जो चार दौरे जो दिया है डिस्टर्नमेंट आपका कंसाइंस, हाँ एक बात उसको ज़्यादा हम लोग अहमियत देता है। और एक बात जो है आपने जो बोला था कि आपका कर्म, हाँ कर्म का ये जो अभी भी आप जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो बीच में है मेंशन। हाँ हम लोग का सेइंग्स में भी है, हमारा उसमें वो जो लोग भी बोलता है कि आप जैसा करेगा वैसा होगा। तो ये कंसेप्ट ही तो है, मेन बेसिस है कि स्वर्ग नरक नहीं होने का। और अभी उसका कारण ये है कि आप इधर में जैसा रहेगा दिल्ली में भी यही सेम लाइफ रहेगा। आप अच्छा करेंगे इधर में भी मॉरल लाइफ जिएगा तो उसमें भी आप मॉरल लाइफ होगा, हाई मॉरल लाइफ होगा। उसमें भी अगर आप चोरी डकैती करेगा, सजा खाएगा तो सेम यूज रिपीट देगा। फल भी यही प्लान में मिलेगा। हाँ अभी मिलेगा। आपको स्वर्ग में कोई या तो बाद में नरक में हिसाब करके जेल में डालेगा ऐसा नहीं, यू विल गेट एवरीथिंग हियर, यही सब कुछ है, ऐसा कंसेप्ट है। तो इसमें हम लोग का इसलिए ये जो है आपका अभी शादी में भी दो ही बोलो शादी को ब्रेक नहीं करना है या कोई ने बोला है ऐसा नहीं बोलते है ना, क्योंकि शादी ब्रेक होने से दोनों फैमिली को खराब होता नहीं है क्या। इसमें आप कहीं भी हमारा मॉडल कोड दिया तो कुछ नहीं बोलेगा, उसमें लॉजिकली आपको कंसेंस तो करेगा कि लॉजिकली बात करेगा कि एक फैमिली जुड़ गया है तो आगे बढ़ने के लिए दोनों का ग्रोथ के लिए अच्छा के लिए रिलेशन को अच्छा रखना है। तोड़ने से तो खराब है, खराब इम्पैक्ट दोनों फैमिली का उम्र में गिरेगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन आपका बच्चा जो है उसको खराब होगा। तो इसी लाइन में हम लोग का बातचीत होता है, ना कि भगवान ने उन्हें बोला है ना वो है, ठीक है। Just I'll facilitate some more, maybe Torah against it. Okay. Now, her question was, is there a concept of soul? First thing, right? And second thing is concept of hell or heaven तो नहीं है, उसका बाद में कहाँ जाता है, नेली बोल के आए बोल के। नेली का बात क्या है? उसका है। Third is karma. तो I just try to थोड़ा clarify करने के लिए भी soul में there is a concept of yellow in our apa tadi? No, yellow in nekulu. After that, mo yellow in nekulu. Yellow boyo dulu tu. Yellow there is. Is that soul? ना हम लोग तो थोड़ा soul एक ऐसा सोचता है, उसको साइड को करने के लिए. Secondly, Nelly is not after that. Only Nelly is not the only place people go after that. Talicang etika, Nelly tong etika lu. And talicang means those that lubu ingetika. You know, Nelly tong etika, lubu ingetika. And people who die by suicide falls paradan. They are neither in the Talumyoko, nor Nelimyoko, nor Luimapa. So these are there. So अभी जैसा हिंदू में या क्रिश्चियन में या उधर में मुस्लिम में जो कहता है तुम मरने के बाद हेल नरक चला जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा अच्छा काम करोगे तो, ये हिंदू में भी बोलता है, क्रिश्चियन में भी बोलता है। हमारा में ऐसा नहीं बोलता है, गुस्सा आने तालीचांगे तका, लुबुएंगे तका, that means you face a violent death. Koma pada selajam atau selajam tan modok tanya. We don't curse after death वाला, we curse उसका पहले वाला कैसा death में जाएगा बोल के। तो that is उसमें थोड़ा सा शायद मेरा ख्याल से उसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहता हो। Actually सही बोला है, I endorse जो सुलू सर ने जो बोला था। सोल है, उसको हम लोग येलो बोलते हैं। और अभी जैसा कि दूसरा चीज है और एक बहुत सुंदर कंसेप्ट है, ये जो है हम लोग एक स्पोकन अपतनी में एक आदमी मर जाने से सदों को बोलता है, स्नेह को बोलता है। एक्चुअली बिजलीगों का भाषा में बोलने से त्राण डालने को, त्राण में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। वो मर गया नहीं बोलता, वो खत्म नहीं होता है घर में, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म हो गया, समारर फॉर्म। तो वही का क्रिएशन जो है हमारा ह्यूमन परसीवेबल कुछ जो है बिजली में जो इलाबोरेट किया है, एक खूबियाँ हैं, एक सब्र है, एक तरह है। और
त्रा को कैसा किया करता है बोलने से, त्रा जो है वो जो है क्रिएटिव एनर्जी जो है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। वो कुछ नहीं से कुछ बनाता है, कुछ चीज को कुछ चीज में ट्रांसफॉर्म। और होग्यांग या सबर बोलने से आपको उसमें दो एंटिटी चाहिए होता है, मेल फीमेल। उसका कंजुगल रिलेशन का बाद में जो थर्ड एंटिटी आता है उसमें होग्यांग सबर ये है। तो यही है हम लोग का ये ओरल ट्रेडिशन ऑफ क्रिएशन का। और इसी हिसाब से फिनिशियर जो है आपका इसमें आप जन्म से लेकर माने मरण तक इवन उसका बाद भी वो क्रिएशन जो हुई जो है इटर्नल है, उसका क्रिएशन भी कंटिन्यूटी चलता है। और हम लोग को लगता है कि मर जाने के बाद में इट इज द एंड, लेकिन हम लोग मिजिमिगुम भाषा में उसको त्राण रहने को आगे भी चलता है, सोल है। ठीक है सर, लास्ट एक डाउट और सर, सोल का जैसे कि सोल का पर्पस क्या ये होता है क्या कि ओवर द टाइम उन्हीं का पास पहुंचना? जैसे कि हिंदुइज्म में क्या होता है, सोल का पर्पस होता है ओवर द टाइम ब्राह्मण का पास पहुंचना। जैसे कृष्ण भी बोलते हैं यू आर इमेज ऑफ द गॉड, तो आपका मेन पर्पस होता है गॉड का पास पहुंचना। और हम लोग का हिंदुइज्म में होता है कि मेन पर्पस होता है ब्राह्मण का पास पहुंचना, मतलब निर्वाणा अटेंड करना। तो हम लोग का यहाँ में कुछ ऐसा कंसेप्ट है कि ट्रांसफॉर्मेशन करके निर्वाणा अटेंड करना है या उली का पास पहुंच जाना है, हम लोग जो एटर्नल हाउस है, ऐसा कुछ कंसेप्ट है? हाँ, तो सिंपल भाषा में भी बात करता है हम लोग, सी को उई को बोलते हैं नहीं क्या, वंस होता है it becomes उई, वो तो सीधा सा बात। Good evening, sir. Good evening, everyone. So, I guess my question will come from me listening to the discourse that has been happening for the past 30-40 minutes. And the question I have is regarding the methodology that we are taking up in trying to develop our belief system, which we call Tanyi Pulo. I feel that it is very unfair if we always bring up the element of other religion to compare and contrast in the process of developing our religion. Even if we appreciate that there are similarities or dissimilarities, I believe we have to take our focus on developing and shaping our belief system as something like an autonomous project. And having said that, my question, which is now completely different from what I just said, will be a straightforward question of meaning in life. Do we have any meaning in life in Tanyi Pulo religion? Thank you. एक्चुअली सही बोला है कि दोनी पोलो, एक्चुअली ये दोनी पोलो हमारे ये जो वे ऑफ लिविंग, ये दोनी पोलो जो नाम दिया है ये भी प्रॉपर रिसर्च करके किया है ना नहीं किया। हमको याद है जब मेरा फाइन प्लेक ऑफ मिजिमिगुम बुक 1-2 हो गया था, तो उस समय में डॉक्टर पुरा तादो यूनिवर्सिटी में था, तो मैं उनसे मिलने के लिए शेड्यूल हिसाब से एक गाइडेंस पाने के लिए मेरा बुक को प्रेजेंट करने के लिए गया। तो हम दोनों का कन्वर्सेशन हुआ था, बहुत लंबा चौड़ा कन्वर्सेशन हुआ। तो उसने एक बार हमको बोला था कि हमारा ये जो आपका हम लोग दोनी पोलो बोल रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक? मेरा हिसाब से तो ये तो दोनी पोलोइज्म नहीं हो के पोपीइज्म डॉक्टर तादो का मुझे बोल रहे। अभी आपको देखा होगा कि कोई जो है आपका उसका बोलने का बात आज हम भी रियलाइज करेंगे, ये भी बात सही है, क्योंकि वही मैनिफेस्ट होके पोपी स्वामी का पोपी कोल्यूम स्वामी का हिसाब से जाके फिर हर चीज को गाइडेंस लेके क्रिएशन करके ऐसा पोपी का फॉर्म में मैनिफेस्ट होते होते अभी भी आया है। तो ये कॉन्सेप्ट को लेके किया है। तो इसमें मैंने आपका दोनी पोलोइज्म में आपका ये जो है ये नामकरण जो दिया है, हम लोग का अभी ये जो है एक तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है, जैसा कि अदर रिलीजन जैसा ओरिएंटल रिलीजन जैसा या हिंदुइज्म जैसा ऑर्गेनाइज नहीं है, बट ये नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस जो इवॉल्व होने वाला। और एक बार में ये दापोरिजो में ये क्या बोलता है हिंदुइज्म और दोनी पोलो का रिलेशन को एक लड़का पूछा था,
तो उधर का एक लड़का बहुत सुंदर से जवाब दिया कि हिंदुइज्म और दोन्यीपोलो का रिलेशन कैसा है बोला, और उन्होंने जवाब दिया है बटर और दूध मिल्क। तो अभी दोन्यीपोलो मिल्क का जैसा है, हिंदुइज्म बटर है एकदम ऑर्गेनाइज हो गया। तो वो मजाक से बोला कि इसमें मिनरल्स वगैरह ज्यादा मिलता है, बटर नहीं मिलता है। तो ये बात है। तो इस तरह से ये जो हर अभी जो भी रिलीजन है, इसलिए हम लास्ट टाइम में बोला था कि ये आपका हर रिलीजन जो है उसका रूट जो है एक ही में है कि वो इटर्नल एनर्जी में ही चला जाता है जाके। तो आपका हिंदुइज्म का उपनिषद हमको बहुत अच्छा लगता है। आई हैव गॉन थ्रू सम उपनिषद वर्सेस। तो उसका जो है रूट जो है, बेसिक मंत्र जो है, ईश्वासा मिदं सर्वं यत्किंच जगतं जगत् तेना तेना विंजिता मां कृता कैसासी। तो ये जो है, इसमें मेरा ख्याल से इफ यू एनालाइज दिस, इस मीनिंग को समझने से इसमें नोट एवरीथिंग इज माने उसका अंदर में है। जैसा कि कॉन्सेप्ट ऑफ जुडाइज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग इज, इसका क्या मीनिंग है हम आपको बताएंगे। थोड़ा जितना हम समझाए उसको एलॉबरेट करेगा कि ईश्वास्य मिदं सर्वं यत्किंच जगतं जगत् तेना तेना विंजिता मां कृता कैसासी। इसका मीनिंग ये है कि ये जगत हमेशा जागते रहता है, ऑलवेज इन फ्लक्स, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, हर समय चेंज होते रहता है। ये दुनिया को बनाया है आपके लिए, आप इसको जीने के लिए जियो, इसमें जियो, आप एंजॉय करो। लेकिन जरूरत से आप एक दाना भी ज्यादा लिया, वो गिद्ध का जैसा लालच होगा, वो गलत। जिस हमको जो मालूम है यही है। तो इसमें लास्ट टाइम में भी हम तुमसे साथ भी आज भी रेफर किया, उधर में हम बात किया था ये जो हमको अनप्रिपेयर्ड स्पीच दो बोला है। तो उसमें भी हम यही बोला कि आप लोग का बुद्धिज्म का हम देखा है, ये जो है डाइकोट है, हर रिलीजन का कॉन्सेप्ट फिलोसफी का डाइकोट है। तो आपका हिंदुइज्म से ही इसी से ही आपका ये जो उभरा है, ये क्या बोलते हैं आपका बुद्धिज्म और हिंदुइज्म। तो मेरा आर्टिकल उसको उस स्पीच को आर्टिकल में लिखा था, लेकिन हिंदू पंडित लोग हमको ऑब्जेक्ट किया है, आपसे ये जो डिबेट करेगा बोला हम वो करने से करूँ बोला। तो उसमें हम यही बोला था कि आपका बुद्धिज्म जो है एक साइड को ले लिया, हिंदुइज्म एक साइड को ले लिया। बुद्धिज्म जो ले लिया है कि इसमें ये भगवान का है, हिंदू ले लीजिए आपके लिए बनाया, आप खाओ वो खाओ, भगवान को भी खिलाओ। और बुद्धिज्म जो है डिनाइल पार्ट को ले लिया, दिस इज नॉट माइंड, दिस इज नॉट माइंड। तो हमारा दोन्यीपोलो दोनों को लेके रखा है कि वो उसका एटीट्यूड आप देखिए, जगह को आदू में मिसमले ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दरवाजा को खोलो, ये दरवाजा को खोलो, ये कोक का ये दरवाजा को खोलो, उसका बाद में क्या है, अल्टीमेट जाके जीनी जमा में चला जाता है। फिर जीनी जमा से वही से होके शुरुआत होके मिसमले हर चीज को प्राण हुदू बोलता है, हुया हुदू बोलता है, बना बना के आज तक आता है। तो दोनों चीज को लिया हुआ है। स्टिल वी आर इन कंप्लीट फॉर्म। आप लोग छिल करके एक दाना ले लिए ऐसा बोलो। तो इसको उन लोग थोड़ा बुद्धिज्म से तो हमको ऑब्जेक्शन नहीं आया, हिंदुइज्म वाला हमको काउंटर कर रहा था क्योंकि वो हेरिटेज में वो आर्टिकल पब्लिश हुआ। तो ये कंसेप्ट है। सिमिलरिटी एक भाई बोल रहा था, सिमिलरिटी भी है और डाइवर्जन भी है। बहुत सारा पॉइंट्स में सिमिलरिटी मिलेगा, बहुत सारा पॉइंट्स में डाइवर्जन मिलेगा। तो इसलिए स्पेसिफिक इसीलिए तो कि अलग हुआ है ऐसा नहीं है। जैसा कि क्रिश्चियन और मुस्लिम का जो ओनली वन पॉइंट में उन लोग का डाइवर्जन हुआ है कि जेसस को उन लोग प्रोफेट मानता है, क्रिश्चियन उसको सन ऑफ गॉड मानता है, यही डिफरेंस है उसका, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो हमारा उसमें बहुत सारा रिलीजन का साथ में इधर कन्वर्जन मिल जाता है, फिर इधर अलग हो जाता है, यानी अपना एक डिस्ट्रिक्ट एक तो होता है। ऐसा होके मिजिमिगु नरेशन में बहुत सारा चीज है। अभी आप देखिए, एक हम उपनिषद का मंत्र बोला है, हमारा इसमें एक पिन सेव का मंत्र है। पिन यहाँ पर सुनूंगी पिन कुरी लागा तो मिला सुनूंगी जरूर जाता तो इसका मीनिंग है कि एक क्रिएटर हमको ऐसा पालन करे तब तक आपका क्रिएशन को जारी रखे। जैसा कि मिर्चा जो है पक के गिर जाता है, और जैसा कि पिंता पिंचू जो है और गॉड जो है
पक्के अपना मर्डर स्टेम से गिर जाता है, ऐसा हमको पालन करो, ऐसा हमको सृष्टि करते रहो। और मेरा बूढ़ा हो के मैंने निपुण तक जाए इतना तक हमको पालो, आकस्मिक मृत्यु होने मत। तो हिंदू का शिव का मूल मंत्र क्या है? सेम चीज, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यु मोक्षयमाम ना, गलत बोला है। ये जो शिव का मंत्र है, आपका शिव का मूल मंत्र, ये सिमिलरिटी है, बट वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदू, क्योंकि हम गाय एनिमल सैक्रिफाइस करता है, ये उन लोग का उसमें नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा पॉइंट्स मिलेगा जहाँ में हम लोग मिलता है, और बहुत सारा पॉइंट मिलेगा जहाँ में अलग होता है, वो तो उसको लिस्ट आउट करना पड़ेगा बहुत है। ओके, we'll take 2 last questions, हाँ? क्योंकि how do you say chairman, 2 last questions ले लेंगे। आपको मिल गया कुछ क्वेश्चन का? ठीक है, because this is about the Apatani belief and culture system. तो Apatani, हाँ, नहीं, वही हम बोल रहे हैं, क्योंकि it's like this, meaning of life में हिंदू में है, they have to अपना कर्म करो, उनका एक सोशल स्ट्रक्चर में they have a system, social culture तो है, so they do their work properly, कर्म अच्छा से करो, next higher उसमें जन्म होगा बोल के, in the other religion also they will be in the higher form of life में जाएगा बोल के, so they have a prescription, उनका moral या religious teaching रहता है, if you follow this you will get there, तो उसका वो लाइफ का वो मीनिंग उधर से निकल जाता है। डिफरेंट रिलीजन है, गो डिफरेंट दैट वन, तो वैसा ही विल नॉट दोनी पोलो, बिकॉज़ दोनी पोलो विल, बिकॉज़ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द अपातनी बिलीफ सिस्टम, अपातनी का लाइफ में बिलीफ सिस्टम में क्या इज इट कुछ लाइफ का कुछ मीनिंग है, आप ऐसा करने से ये करेगा बोलकर, दैट इज व्हाट आई थिंक, दैट इज व्हाट यू वांटेड टू आस्क, एंड देन यू डिड नॉट वांट comparison with other religion, right? So I feel that comparison and contrast is very much necessary. Otherwise, we feel like हम लोग एक वहाँ का मेंढक जैसा ना रहे. We must explore the world and then हम लोग कहाँ में stand करता है. It's very much necessary. It's my stand. ठीक है, no, it's good. So since I have to moderate, थोड़ा सा मैं moderate करने का कोशिश ही कर रहा हूँ. उनका कुछ अगर अपनी का लाइफ का कुछ मीनिंग है कि नहीं हो? लाइफ का मीनिंग ये प्रिस्क्राइब करके नहीं है, लेकिन उसको आप खुद रियलाइज करना पड़ेगा। ये तो सर्च, इसको इसमें प्रिस्क्राइब करके हमारा ओरल ट्रेडिशन में ऐसा एक चीज है, जैसा कि आपका यर्न हुई जो है, अगर आपको जिस पर्पस के लिए यर्न किया है, आप उसको फॉलो नहीं करने से आपको तकलीफ होगा। आगे आया एग्जाम्पल, जो मेरा एक रिसोर्स पर्सन है, वो जो है आपका यानी उसका बहुत ही ओरल ट्रेडिशन में बहुत फ्लुएंट है, बहुत जानकार है, लेकिन उसका मिसेस का वजह से उसका मिसेस तुमको नींबू होने नहीं देगा। वो जो मेला है, रात पड़ जाता है, इमरजेंसी जाता है, ऐसा तुमको नहीं होने देगा, नींबू मत करो, मना कर दिया। तो उसका मिसेस को सुन करके वो बैठ गया, लेकिन यर्न हुई जो है उसको मिसेस ने क्वेश्चन करने लग गया, तो उसका आवाज पूरा मेडिकल इसमें कहाँ गया है, कहीं भी ठीक नहीं। तो उसने हमको बताया, अभी भी है, ये वेरीफाई कर सकता है। तो उसने हमको बताया कि उसका बाद में हम वो खुद से इसमें इतना मेडिकल दवाई खा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पूजा कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, कि इसका मतलब ये है कि हमको मीजिमी को होने के लिए यर्थ किया है। तो वो आप हमको नींबू बनो बोल के निरोध मुर्गली को तो बोलता है पागल वाला बोला, ये तो ये नहीं यार, हम तो नहीं पर दोस्तों, यानी तुमको नींबू के लिए अपनी को हील करने के लिए आपको इसमें ये ज्ञान दिया था, आप क्यों ऐसा देता है? ऐसा सवाल किया है, तो वो जो है मैंने ऐसा सवाल कर रहा है क्या, इसलिए मेरा गला नहीं खुल रहा है क्या? तो ऐसा मंगल देखा है, तो सही हो गया, हाँ ऐसा ही है। तो उसका बाद में उसका मिसेस को कन्विंस किया है, आप जो भी बोलो हम आगे इम्प्रूव करने जाएगा। तो ऐसा डिटरमाइन होकर निकल गया, बिना दवाई का आज पूरा खुल गया, बहुत अच्छा से मंत्र जाप कर रहा है, मंत्र पूजा पाठ कर रहा है। तो
इफ यू विश मैं कॉन्टेक्ट नंबर देगा, आप वेरीफाई कर सकता है। तो इसी हिसाब से आप ये इट इज अंडरस्टूड कि हर जन्म जो है आपको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है और यू हैव टू सर्च इट आउट, यू हैव टू फॉलो इट। अगर ऐसा फॉलो नहीं Great, okay. We'll take last two questions. हेलो अकेराना, अपतनी सोसाइटी में एक बहुत सेंट्रल फिगर है विच इज नीबू। तो दे आर द मीडिएटर बिटवीन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड ह्यूमन वर्ल्ड, ऐसा बोलता है। But above that, they are also the anchor, the precursor of traditional Apatani knowledge. So today, with more and more youth not being interested in Nibu craftsmanship, बोल लो, उन लोगों का पास वो प्लेटफॉर्म भी नहीं है जो नीबू सिखाता है, अपना नॉलेजेस को जैसे शेयर करता है, तो उसको लर्न करने के लिए प्लेटफॉर्म भी नहीं है अभी तो। एंड more youth are interested and aspire towards salary job, तो नीबू वाला उन लोग नीबू ऐसा प्रोफेशन उन लोग लेना नहीं चाहते हैं। So my question to you is very simple but very crucial. Where do you see Apatani society without नीबूस? क्योंकि जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ते जा रहा है, यूथ तो इंटरेस्टेड है नहीं नीबू क्राफ्टमैनशिप में, तो वैसे तो एक ना एक दिन नीबू का कल्चर तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो वही मेरा क्वेश्चन वही है कि बिना नीबू का अपतनी सोसाइटी को कहाँ देखता है, एंड डू यू थिंक दैट अपतनी सोसाइटी इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज टुडे और देयर विल बी अ चेंज सोसाइटी ऑफ अपतनीज? ये बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है आपका हमारा कल्चर ट्रेडिशन जो है, ये बहुत ही उन्हें नाजुक या तो गुम होने के कारण में सचमुच है, इसीलिए हम अभी मेरा इसमें जुड़ने का कारण भी है। नीबू जो है हम लोग का बिलीफ सिस्टम में ऐसा है कि नीबू कभी खत्म नहीं होगा। डोन तन बीजी की तुरंबारी की कोई ना कोई एक तो आएगा ही। और अभी जैसा कि देखा है कि पूरा पाई योंग है और एकदम इसमें बहुत बढ़िया नीबू का काम संभाल रहा है, तो उसी तरह से अभी यंगस्टर लोग कोई ना कोई आएगा। हम लोग का ये कंसेप्ट ये कभी खत्म होता नहीं, दिस इज इटर्नल जो है सर्विस है, ऐसा बिलीव में है। लेकिन आज का हालत में देखने से इट इज़ वेरी कंट्राडिक्टरी, ऐसा होगा ना नहीं होगा। आपका ये जो क्वेश्चन जो है सही है। इसी हिसाब से अभी मेरा समाज में एल्डर्स को, इसका कारण भी है कि एकेडेमिया जो है, जैसा अभी ट्राइबल स्टडी डिपार्टमेंट खुल गया है, पहले तो हम लोग का नॉलेज का कुछ वैल्यू ही नहीं था। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम एक शॉर्ट फिल्म भी बनाया था, गुड शॉर्ट फिल्म, और कंपटीशन में ये उधर में दिया। तो ये जो है हमारा नॉलेज सिस्टम को रिकॉग्नाइज नहीं करने की वजह से, हमारा लैंग्वेज जो करिकुलम में नहीं होने की वजह से, तो इसका वजह से मैंने अभी यंगस्टर मैक्सिमम लोग को ये प्रोफेशनल या सर्विस रिलेटेड उसी तरफ मैंने खिंचा हो गया। और ट्रेडिशनल में ये जो है नॉलेज सिस्टम में हम लोग का ये जो नीबू का भी अभी आपका देखिए निशी बाई लोग का, उसमें तो नीबू को बहुत हाई पे रहता है। हमारा पता नहीं लिमिटेड है, तानी को साल में एक बार दान करने से मिलेगा, अदरवाइज जो ऑफरिंग का जो एक हिस्सा मिलेगा वही है, तो उसे आदमी सस्टेन नहीं कर पाता है। तो इसमें अभी गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रहा है, और हम लोग का NGOs जैसा कि आपका धोनी प्लॉट ट्रस्ट, अभी जेबू निगम ईयर को जो स्कूल खुला है, और जीरो में भी हम लोग का होपफुली आपका अभी पूरा लैंड अलॉटमेंट हो गया, लैंड सिक्योर हो गया। इवन इतना मिला है कि जगह मिला है कि इन फ्यूचर में कॉलेज भी बना सकता है, ऐसा जगह मिला है।
और उसके लिए हम लोग आगे कर रहे हैं। समाज में आगे ये जो अंदर में काम चल रहा है, जो जिस तरह से आप लोग अभी इंटरेस्ट है, ऐसा इंटरेस्ट है आज हम लोग एक दूसरे को मिल रहा है बोल के पता चला है। हम लोग मालूम नहीं हो कि अदर कम्युनिटी में तानी ग्रुप को उसमें भी बहुत ही इसमें डेप्थ में इंटेंसली काम करने वाला बहुत है। हमारे आई कैनॉट इतना काम करे हम दिखाई दे रहा है कि जैसा होने से भी हम लोग का ये जो रिवाइव होके इन नियर फॉर्म में जैसा पोप भी जो अलग अलग इपोक में रिन्यू करके मैनिफेस्टेशन होता है, ये और भी मजबूत से और भी अच्छा फॉर्म में आएगा। नींबू विल बी और मॉडर्नाइज होके आएगा। मेरा हिसाब से मेरा नज़र बहुत पॉजिटिव है, सही है।